अरे डॉली, तुम्हें इधर आना था तो कम से कम फ़ोन तो कर देती। इंसान अपना टाइम निकाल के रखता है। पर हाँ, तुम क्यों हमें फ़ोन करोगी? पहले मम्मी जी थी तो कम से कम दिन में 10 फ़ोन करती थी। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। वो क्या है ना, मैं डॉक्टर वर्मा के पास आई थी। ठीक है, डॉक्टर के पास आई थी तो फ़ोन करने में क्या हर्ज था? डॉली, तुम्हारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, पर तुमने डॉक्टर टेलर सब इसी एरिया के रखे हुए हैं। क्या तुम्हारे घर के पास कोई डॉक्टर टेलर नहीं है क्या अच्छे? भाभी, इतने सालों से मैं डॉक्टर वर्मा से ही दवाई लेती आई हूँ। उन्हीं की दवाई से मुझे आराम आता है। और मैं वैसे भी बिना बताए नहीं आई हूँ। मैंने भाई को फोन करा था और भाई को बता दिया था कि मुझे कल डॉक्टर वर्मा के आना है, तो आपके घर भी मैं आऊंगी। हाँ प्रीति, कल बहन का फोन आया था। वो क्या है, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि बहन जब डॉक्टर वर्मा के यहाँ आएगी ना तो वो हमारे घर भी आएगी। कोई बात नहीं भाई, मुझे पता है आप ज्यादा बिजी रहते हो, इसलिए भाभी को बताना भूल गए होगे। भाई, आज मम्मी को गए हुए पूरे 8 महीने हो गए हैं। मैं जब भी यहाँ आती थी मम्मी मुझे यहीं बैठी मिलती थी। तू खुद भी तो घंटों घंटों अपनी माँ के पास इसी सोफे के पास बैठी रहती थी। हाँ, ये तो है डॉली, मम्मी जी भी ना सारा दिन इसी सोफे पे बैठी रहती थी। इस सोफे से हिलती नहीं थी। मुझे ना अकेले सारे घर के काम करने पड़ते थे। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी भी घर का बहुत काम करती थी। पिछले 2 साल से मम्मी की कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए मम्मी से घर का कोई काम नहीं हो पाता था। हाँ प्रीति, बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मम्मी ठीक थी ना तो पूरे घर के काम करती थी। और तुम बैठी क्यों हो? बहन के लिए पानी तो लाके दे दो। ठीक है, लाती हूँ तुम्हारी बहन के लिए पानी। आ गई वेली कहीं, इसे तो घूमने का बहाना चाहिए। मैं अच्छे से जानती हूँ ये कोई डॉक्टर के पास नहीं आई। ये तो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्से की बात करने आई है। ये चाहती है हम गांव की प्रॉपर्टी बेच दे और इसे और बड़ी दीदी को हिस्सा दे दे। दिलाती हूँ इसे हिस्सा। अरे बहन, अब कहाँ गांव जाना होगा? पहले मम्मी थी तो हर 2-3 महीने में हम गांव के चक्कर मार लिया करते थे। अब जरूर ये गांव की जमीन बेचने की बात करेगी और अपना हिस्सा मांगेगी। डॉली, हम भले ही गांव नहीं जाते, पर हम ना गांव की जमीन बेचेंगे नहीं और ना किसी को उसमें से हिस्सा देंगे। भाभी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपको कब बोला कि गांव की जमीन बेचकर उसमें से किसी को हिस्सा दो? बल्कि मैं तो यही चाहूंगी कि हर दूसरे तीसरे महीने आप गांव के चक्कर मारते रहो ताकि गांव का घर मेंटेन रहे। हाँ बहन, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। गांव का घर कभी नहीं बेचना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मम्मी ने जो एफडी कराई थी वो अगले महीने मैच्योर हो रही है, तो हमको 3.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। उनमें से कुछ पैसों को मैं गांव के घर के मेंटेनेंस में लगा दूंगा। हाँ भाई, मम्मी की इस एफडी का इससे अच्छा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। वैसे 3.5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। ये भी ना बुद्धू के बुद्धू ही रहेंगे। इन्हें क्या जरूरत थी इसको मम्मी की एफडी के बारे में बताने की। डॉली, मैं एक बात बता देती हूँ, मम्मी की जो एफडी के 3.5 लाख रुपए आएंगे ना, उसमें तुम्हारा और बड़ी दीदी का कोई हिस्सा नहीं है। बस भाभी, अब आपका बहुत हो चुका है। मैंने आपको कब बोला कि मम्मी की एफडी में से हम दोनों बहनों को हिस्सा दो, या गांव के घर को बेचकर उसमें से हम दोनों बहनों को हिस्सा दो? इतनी देर से आप बोले जा रहे हो, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। ये थोड़ी ना है कि आपके जो मन में आएगा आप बोलते चले जाओगे। भाभी, एक बात बोलूं, जरूरी नहीं है कि हम बेटियां अपने मायके वालों से कुछ लेने या हिस्सा मांगने ही आए। कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं कि अपना हिस्सा अपने भाइयों को दान में दे देती हैं। और भाभी, जिस गांव की प्रॉपर्टी के बारे में आप सोच रहे हो ना कि उसको बेचकर हम दोनों बहनों को उसमें हिस्सा चाहिए, आपको तो इतना भी नहीं पता कि उस गांव की प्रॉपर्टी के पेपर हैं किसके पास। ये रहे उस गांव की प्रॉपर्टी के पेपर, और ये रे मम्मी के कुछ गहने जो मम्मी ने मेरे पास रखवाए थे। भाभी, जब 1 हफ्ते के लिए आप सब घर से बाहर गए थे ना, तो मम्मी ने ये गहने और घर की प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास रखवा दिए थे। अगर मैं चाहती ना, ये प्रॉपर्टी बिना बताए अपने नाम कर लेती और ये गहने भी अपने पास रख लेती। मेरी मम्मी ने ना हम भाई बहनों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। आप रखो इनको, ये मम्मी की अमानत है। चलती हूँ। और हाँ भाभी, जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हम बेटियां ना लेने देने की भूखी नहीं होती, हम सिर्फ प्यार की भूखी होती हैं।